A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So again, this is your teacher advocate Samil Lading with another new topic of our videos, that is our associated current affairs series. So this is new video regarding the concerned series. So my dear aspirants and students, without any sort of delay, let's move on. हम सीधा टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। आपको इस यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो है रिसेंटली जो यहाँ पे जो आया हुआ है जो कुछ टाइम पहले कि दुनिया का सबसे पहले वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेटिपस जो है प्लेटिपस सेंचुरी जो है कहाँ पे जो है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, फ्रॉम प्रीलिम्स में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें हम, सो यहाँ पे ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपको इस एनिमल का, अगर हम बात करें इस एनिमल के बारे में, अगर हम देखें, सो यहाँ पे ये एनिमल जो है प्लेटिपस जिसको कहा जाता है, इसका डक टाइप का मोस्टली ये रहता है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो है, ये एनिमल जो है मोस्टली ये क्या रहता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सी के अंदर जो है, पानी के अंदर जो रहता है। और मोस्टली इसका जो खाना रहता है, आपको पता है कि ये एक कार्निवोर जो है एनिमल है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मीट को प्रेफर करेगा जब भी उसको जो मिलता है, या जो बाकी इंसेक्ट्स या बाकी जो एनिमल्स उसको मिलते हैं पाउंड्स में या बाकी में जो है, सो वहाँ पे जो है ये उन पे डिपेंड रहता है। इसका मतलब है कि इसका जो इस प्लेटिपस का जो कंट्रीब्यूशन हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ को आपने देखना है कि जैसे इन्होंने यहाँ पे ये बात की कि ये अब एक्सटिंक्ट होने की कगार पे जो है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक ऑस्ट्रेलिया ने पहली कंट्री जिन्होंने प्लेटिपस का सेंचुरी जो स्टार्ट किया, ऑस्ट्रेलिया है। अब इनका क्या, इन मोस्टली इन्होंने क्या ये चीज़ को क्या क्या चीज़ कहा, कंज़र्व क्यों किया जा रहा है। वो ऐसे एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं या रेयर स्पीशीज़ में न्यूमरेट किए जाते हैं। आपने यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करें अपने इकोसिस्टम की, हम बात करें इकोसिस्टम में हर एक लिविंग क्रिएचर, हम ह्यूमंस की ही बात नहीं करते, क्योंकि जब हम फूड चेन को पढ़ते हैं, फूड चेन में आपने देखे होंगे कि फूड चेन में हर एक जो है लिविंग क्रिएचर का अपना अपना एक जो है एक स्टेज है, अपना अपना एक लेवल रखा है, वहाँ वहाँ पे उनकी अपनी अपनी एक जगह है। उसका मतलब है उनकी अपनी अपनी एक जो है वो कंट्रीब्यूशन है, चाहे ओमनिवोरस एनिमल्स हो, चाहे कार्निवोरस हो, चाहे हर्बीवोरस एनिमल्स हो। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हर एक एनिमल का अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन, अपना अपना एक योगदान हमारे इकोसिस्टम में रहता है। हम ये कभी ये सोच नहीं सकते कि हम ह्यूमंस ही है जो सब जो है ऐसे क्रिएचर्स है जो हमारा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है। हर किसी का जो है इम्पोर्टेंस है। अगर आने वाले टाइम में हम श्योरली स्टार्ट करेंगे आपके लिए इन्वायरमेंटल साइंस की, जब हम वीडियोस स्टार्ट करेंगे, उसमें ये डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से हर एक लिविंग क्रिएचर का हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो उसी तरह इसका भी एक प्लेटिपस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे इकोसिस्टम में, इसलिए इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम देखेंगे टाइगर्स प्रोटेक्शन सेंचुरीज़ बनाई जा रही हैं, या टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं, या जो भी है, तो कोशिश की जा रही है कि ये जो भी कितने जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं या बाकी जो है, क्योंकि इनका योगदान, इनका कंट्रीब्यूशन हमारे इकोसिस्टम में ये बहुत इमेंस है, और जिसकी वजह से इनडायरेक्टली जो है ह्यूमंस अफेक्ट हो सकते हैं। इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो ऑब्वियस है जो है ह्यूमंस अफेक्ट होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है इनको बचाने के लिए, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो है पहला यहाँ पे अब जो है सेंचुरी बना। अब यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे थोड़ा आपने देखना है कि यहाँ पे 22 तक जो है 65 इतने जो है इनका बनाए जाएंगे, इनके लिए, इनको कंसर्व करने के लिए इनके जो है हाउसेस को तैयार किया जाएगा। सो आई होप कि ये यहाँ पे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे टॉपिक पे आएंगे, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे हम आएंगे यहाँ पे, वो है हमारा भारत बायोटेक टॉपिक की बात करेंगे। आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि ये भी कोविड को लेकर जो है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और ये एक मल्टीनेशनल जो है कंपनी है, ठीक है। और मोस्टली जो है ड्रग्स को डेवलप करना, ठीक है, या वैक्सीन को जो है बनाना, उसके फार्मूलाज को उनको मैन्युफैक्चर करना, ड्रग डिस्कवरी जो भी है, इसका अभी बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आपके
मेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मेंस के लिए, चाहे वो JKPSC को के हो या UPSC के हो, पूछा जा सकता है भारत बायोटेक के रिलेटेड, या इनडायरेक्टली भी पूछा सकता है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। मोस्टली दे विल आस्क यू इनडायरेक्टली कि कोविड में मतलब क्या स्टेप रहा इंडिया का, उसमें तो यहाँ पे फिर उस चीज़ को मेंशन करना है कि इस कंपनी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ है कि जो है आपका, ये तो आप बिल्कुल याद रखेंगे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ठीक है, उसके फाउंडर कौन है, तो वो तो ऑब्वियस है, ध्यान में रखना। आपके इसके जो डायनेमिक पोर्शन है आपने वो ध्यान में रखना है कि अब इन्होंने USA बेस्ड कंपनी के साथ जो है यहाँ पे जो है पार्टनरशिप किया हुआ है, ताकि कोशिश करें ज़्यादा बेहतर जो है वैक्सीन हम बना सकें, ठीक है। और यहाँ पे मार्च में यहाँ पे एक एक स्पेकुलेशन जो है सामने आया कि मोस्टली आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि मोस्टली आपने सुना होगा कि कॉपीराइट, मतलब हमारे पास जो आइडियाज़ रहते हैं, आप किसी ये सॉन्ग को अगर खुद का हमारा बना होता है उसके ऊपर कॉपीराइट बन जाता है, ठीक है, या हमारे पास कोई आइडिया है उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है, लाइक स्टोरी है या कुछ है। उसी तरह अगर हम किसी मशीन को इन्वेंट करते हैं या किसी फार्मूला को बनाते हैं तो उसके ऊपर पेटेंट राइट आता है, ठीक है। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, उसके ऊपर पेटेंट राइट आपका बनता है, पेटेंट राइट बनता है, ठीक है। अब पेटेंट राइट बनता है तो उसी तरह ये जो है मोस्टली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे यही होता है कि आपके पास अगर कोई आइडिया है, ठीक है, आपने कोई ये बनाया हुआ है, आपने कोई फार्मूला बनाया हुआ है, ठीक है, या आइडियाज़ है आपके पास, तो उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल जो है वो आपका ही है, खुद आपके पास है, उसका पूरा राइट आपके पास है, उसका पेटेंट या उसका पूरा कॉपीराइट आपके पास होता है। तो यहाँ पे कोशिश की गई उसको, उसकी एक्सफिल्ट्रेशन करने की कोशिश वहाँ पे की गई है, इसके बाद जो डेटा जितना भी उसको चोरी करने की कोशिश की गई है, ठीक है, डेटा डेटा थेफ्ट, ठीक है। तो ये रिसेंटली में भी आप इसमें ये लिख सकते हैं। तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि आपके मेंस में ये पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली दे विल आस्क यू, एंड प्रीलिम्स के लिए भी पूछा जा सकता है। देखिए मोस्टली होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्वेश्चंस जो मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। प्रीलिम्स में मोस्टली जनरल पूछे जा सकते हैं, जो बिल्कुल प्रिसाइसली क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको जब से थोड़ा सा उसका एक ग्लिम्प्स लेना है बस, और ज़्यादा नहीं जाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही सेम प्रीलिम्स के लिए भी है, या प्रीलिम्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही मेंस के लिए है, तो ऐसा नहीं है। सो आप डिपेंड करता है, जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से ही चलना है। ऐसा ना हो कि आप प्रीलिम्स का पेपर पढ़ रहे तैयारी कर रहे हैं तो मगर आप जो है आप जो आपके पास जो मटेरियल है वो मेंस का है, तो वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा कि वो थोड़ा ज़रा ओवरलोड हो जाता है। सो मैं यही बार बार कहूँगा कि व्हाट मैटर्स इज़ अ स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब यहीं पे होता है। स्मार्ट स्टडी डजंट मीन कि आप हर चीज़ को बिल्कुल छोटा छोटा लेके पढ़ रहे हैं, नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है स्मार्ट स्टडी का मतलब ये आ गया बस छोटा छोटा पढ़ लिया, कम टाइम में ज़्यादा कवर कर लिया, ऐसा नहीं होता है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं। देखिए मैटर ये नहीं करता कि आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। पता चला जो 7 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे आप जो पढ़ रहे हैं वो मेंस का पढ़ रहे हैं और पेपर आपका प्रीलिम्स का है, तो बेशक सिलेबस जो है कुछ हद तक थोड़ा ओवरलैप करता हो। तो क्योंकि यहाँ पे जब तक आपको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आपको अपना सिलेबस जो है ना वो पूरा पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा, आप प्रोसीजर पता होना चाहिए किस तरह से पूछा जाता है। सो यहाँ पे मोस्टली बच्चों में मोस्टली ऐसा होता है कि उनके पास इंटेलेक्ट इतना ज़्यादा होता है बट वो किसी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो वही आया कि उनको पूरा स्ट्रैटेजी पता नहीं चलता है, तो वो कंटेंट पढ़ रहे होते हैं ज़्यादा डेप्थ में मेंस का, तो मेंस में उतना, और वो क्वेश्चंस मेंस के लिए पढ़ रहे होते हैं जो मोस्टली, और प्रीलिम का पेपर उनको देना है, तो उसमें वो मेंस के तो वो प्रीलिम्स में तो आएंगे नहीं, तो वो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे आपको सपोर्ट मिलता रहेगा हम ऐसी वीडियोस ज़रूर चलाएंगे जिसमें आपको ये पूरा क्लियर कर सकें कि चाहे हम स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हो, चाहे जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स हो, उनमें कैसे क्या स्ट्रेटजीज़ रहेंगी, क्या किस तरह से बच्चों को प्रॉब्लम आता है, कितना टाइम लगता है आपको सिलेबस को समझने में, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम श्योरली कुछ टाइम के बाद जो वो सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। तो नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिसेंटली बड़ा ज़बरदस्त है, पेंडोरा पेपर्स, ठीक है। अब पेंडोरा पेपर्स ये बिल्कुल न्यूज़ में अभी रिसेंटली बड़ी तेज़ी के साथ ही फैल रहा है, चल रहा है, जैसे आपने पनामा लीक पेपर के बारे में सुना होगा, ठीक है।
उसी तरह जो रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ये मोस्टली एसोसिएशंस रहती हैं जिनका काम रहता है कि इकट्ठा होके ये मोस्टली जो है डॉक्यूमेंट्स जो है उनको सामने लाते हैं, पब्लिक के सामने लाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक लीकेज हुआ है कुछ डॉक्यूमेंट्स का। और डॉक्यूमेंट्स में क्या मेंशन था, मोस्टली कंटेन क्या करता था, मोस्टली जैसे हम बात करें ईमेल्स हैं, इमेजेस हैं, जो भी मतलब प्राइवेट जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। और मोस्टली यहाँ पे 14 फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज, इसमें नेशंस इन्वॉल्व कौन कौन से हैं। मोस्टली क्या होता है कि ये सारा का सारा मोस्टली अगर हम देखें एस्टिमेटेड जो इतना वेल्थ है वो इतना है एसेट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी है, क्योंकि ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं जो टैक्स से मतलब टेक्सटेड जो है मतलब होने चाहिए, जिनके ऊपर टैक्स पड़ना चाहिए, ठीक है, जो टैक्स लवी जिनके ऊपर होना चाहिए, लगना चाहिए, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर जो मोस्टली जो टैक्स जो लगता है, ठीक है, उससे ये मोस्टली खुद को एग्जम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, टैक्स से बचाने की कोशिश करते हैं। सो इसलिए ये आजकल बर्निंग टॉपिक चल रहा है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, इससे रिलेटेड जितना ज़्यादा आप समझेंगे, ये आपको मे बी प्रीलिम्स में मे बी दे विल आस्क यू, बट देयर आर ओनली 20 to 25% चांसेस कि प्रीलिम्स में आ सकता है। हाँ, मेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अभी के लिए इसमें थोड़ा सा इतना ही। ज़्यादा मैं अपनी आने वाली वीडियोस में मे बी डिटेल्ड एक वीडियो में इसके ऊपर जो है बनाऊं, जिसमें मैं पनामा लीक या बाकी जो है उसमें उसका भी मेंशन करूं मैं। सो यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं हम इस टॉपिक को भी। देन नेक्स्ट हमारा है आपने यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ जो है मेडिकल रिसर्च, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मोस्टली क्या हुआ था कि ये एक्चुअली शुरू में जो है आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे इस डेट को ये मोस्टली उस टाइम में इसको इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से, ठीक है, इसको स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर जो है आने वाले टाइम में आपने इसका नेक्स्ट डेट याद रखना है, वो ये है, ठीक है। री स्टार्ट जो है आपका इसका 1949 को, तो नाम वहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया। इसका मतलब है इनिशियली इट वाज IFRA एंड नाउ इट इज़ ICMR, ठीक है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए आपको बन सकता है कि पहले क्या नाम, पहले क्या था, ठीक है, और आप क्या बनाओ, डेट्स आपको याद रखनी है। यहाँ पे 11 था और यहाँ पे 1949 है, ठीक है। अब इसका काम यही रहा, जो मतलब जो अभी भी चल रहा है, पहले भी था, ठीक, फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रमोटिंग बायोमेडिकल रिसर्च, ठीक है। हम हिंदुस्तान का सबसे ओल्डेस्ट लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और इसका बन सकता है आपको कि वो ये है कि ये तो ठीक है, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको असिस्ट करता है फ्रॉम मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, मॉनेटरी मीन्स हेल्प करता है, इसको फंड करता है, ठीक है। डिपार्टमेंट इसका है हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च एंड फैमिली वेलफेयर है, ठीक है। तो इस सेम इसका भी यही कर रहा है, स्पॉन्सरिंग जो है, कोऑर्डिनेशन सेम रहा है जो पहले वाला भी था, ठीक है। सो यहाँ पे इस टॉपिक को भी हम कंक्लूड करते हैं। सो यहाँ पे हम आज का इसको, आज की जो हमारी करंट अफेयर्स वाला है ये फिनिश करते हैं। सो बाकी जो पेंडिंग रहे हैं वो आपको हम समझाएंगे फर्दर अपने वीडियोस में। सो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, सी यू सून एंड ब्लेस यू ऑल। एंड प्लीज़ अगर किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये देखिए ये एक इनिशिएटिव है हमारा, हमारी कोशिश यहाँ पे ये है आपको हर एक जो है मटेरियल प्रोवाइड करे, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक। तो अभी यह स्टार्ट है हमारा, तो आई होप आपकी सपोर्ट रहेगी अगर आप, तो हम और बढ़ते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। अगर किसी बच्चे को, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी बच्चे को एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंड करना है, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल साइंस का हो, चाहे वो जोग्राफ़ी का हो, चाहे वो इसका इकोनॉमिक्स का हो, किसी का भी है, ठीक है, प्लीज़ आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियोस के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। उसमें ये चीज़ मेंशन करते हैं कि सर हमें पर्टिकुलर स्पेसिफिकली जो है वीडियोस हमारे लिए बनाई जाए, तो हम ये आपके लिए स्पेसिफिकली वीडियोस जो है बनाएंगे, एक पर्टिकुलर वीडियो, आपका कोई कंसेप्ट चाहे पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, सोशोलॉजी को, उसको समझाने के लिए। तो जैसे जैसे आपका फीडबैक हमें मिलेगा, जैसे जैसे आपके रिक्वेस्ट मिलेंगे, हम वैसे जो है आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हम अपने टॉपिक को फिनिश करते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट जो हमारे जो वीडियोज़ रहेंगी उसमें बाकी जो रिमेनिंग है उसको कवर करेंगे। सो बाय बाय, सी यू।